वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 में आज मैं आप लोगों को जो है वो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस और जो है कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो हैं वो करवा रही हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन 2.1 डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। आंसर आपके पास आ जाएगा, distance is the total length of the path traveled by an object irrespective to its direction या irrespective direction, while displacement is the shortest straight line distance from initial to final position with its direction and magnitude. इफ़ ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्टेट, देखिए ये तो सिर्फ डेफिनेशन दी हुई है कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, अब उसने दो कंडीशंस बता दी कि कब वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे और कब जो है वो इक्वल नहीं होंगे। इफ़ ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। However, if the object changes direction, the displacement will be smaller than the total distance traveled. ठीक है, हमने याद रखना है कि कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, जब क्या होती है ऑब्जेक्ट की मोशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, बगैर डायरेक्शन चेंज किए हुए ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में मूव कर रहा होता है, तो उस वक्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। अदरवाइज़ अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस से स्मॉलर होगा। आगे मैंने साथ में एग्जांपल भी दी हुई है, अगर शॉर्ट में आ जाए तो एग्जांपल लिखने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर ईस्ट एंड देन 10 मीटर वेस्ट, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ 20 मीटर। यानी कि देखें 10 मीटर ईस्ट में गया, 10 मीटर वेस्ट में गया, तो टोटल हमने उसको ऐड किया तो वह 20 हो गया। बट द डिस्प्लेसमेंट इज़ 0 मीटर। ठीक है, सिंस द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम। अब देखें अगर ए वेस्ट में जा रहा है फिर ईस्ट में जा रहा है तो इसका मतलब है कि साइन चेंज हो जाएंगे। एक के साथ पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, 10 पॉजिटिव हो जाएगा और 10 नेगेटिव हो जाएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है, डायरेक्शन भी जो है वो इन्वॉल्व होती है। क्वेश्चन 2.2 है, व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड इट्स वेलोसिटी विद विच इट लीव्स द बैरल। बैरल कहते हैं जो गन की जो है वो पाइप सा होता है जिसमें से जो है वो बुलेट शूट आउट होती है, यानी कि जो शुरू में यूं गन के ये लंबी सी नाली सी होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, जो है वो बैरल कहते हैं। इज़ कॉल्ड द मज़ल वेलोसिटी ऑफ द गन। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जब वो गन को लीव करती है तो जो उस वक्त उसकी वेलोसिटी होती है उसको क्या कहते हैं, हम मज़ल वेलोसिटी कहते हैं गन की। द मज़ल वेलोसिटी ऑफ वन गन विद द लॉन्गर बैरल इज़ लेसर। वो कहता है जो जिसका बैरल लंबा होगा, यानी जिसका पाइप यानी कि जो नाली सी होगी वो लंबी होगी, दैन डैट ऑफ एन अदर गन, दूसरी विद द शॉर्टर बैरल, और एक गन जो है उसकी बैरल क्या है, छोटी है, यानी उसका जो पाइप है वो क्या है, छोटा है। इन विच गन इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट लार्जर, यानी कि किस में एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है, मज़ल आपने याद रखना है कि मज़ल होता क्या है, गन का हिस्सा कौन सा होता है। द ओपन सर्कुलर डिस्चार्ज एंड ऑफ गन इज़ कॉल्ड गन मज़ल, और जो इसकी वेलोसिटी होगी उसको क्या कहेंगे, मज़ल वेलोसिटी कहेंगे। मैं दोबारा से बोल देती हूँ, अगर आपसे इस तरह की कोई चीज़ पूछ ली जाए तो मज़ल क्या होता है, द ओपन सर्कुलर डिस्चार्ज। देखो अगर जो ओपन जैसे गोली है ना, यहाँ पे इस तरह निकलनी है कि ये गन की आगे से सामने से आपने देखा होगा इसी तरह का जो है वो होता है होल सा, तो ये जो ओपन सर्कुलर जो है वो डिस्चार्ज एंड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, मज़ल गन कहते हैं। यानी कि ये गन का क्या होता है, मज़ल होता है, और जब इसमें से बुलेट शूट आउट होती है तो जो उसकी वेलोसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, मज़ल वेलोसिटी जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो उसने यही कहा है कि एक का बैरल जो है वो लंबा है, तो आप बताएं कि उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, या एक ऐसी गन जिसका जो है वो बैरल जो है वो छोटा है तो उसमें एक्सेलरेशन जो है वो कैसा होगा। आपने ये दोनों में जो है क्या करना है, बताना है।
आंसर है एक्सेलरेशन ऑफ अ बुलेट डिपेंड्स ऑन द फोर्स exerted by the barrel and the time duration for which this force acts। यानी कि एक्सीलरेशन जो है वो बुलेट का वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। एक तो फोर्स है जो कि क्या कर रही है, बैरल पे जो है वो लग रही है, एक तो वो फोर्स है और दूसरा वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें फोर्स क्या करती है, एक्ट करती है। अब देखें टाइम और फोर्स दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ये किसके इक्वल होता है, ये इम्पल्स के इक्वल होता है। ठीक है, या आप कह सकते हो कि इम्पल्स किसके इक्वल होती है, फोर्स और टाइम के जो है वो प्रोडक्ट के जो है वो इक्वल होती है। यानी कि फोर्स कितने टाइम के लिए क्या कर रही है, एक्ट जो है वो कर रही है। अगर ये डेरिवेशन सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए कर रही हूँ कि आपको पता चल जाए कि किस तरह जो है किस में एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा होगा। तो आप देखिए अगर आप यहाँ से फोर्स निकालते हो तो टाइम जो है वो इम्पल्स के साथ जाके क्या हो जाएगा, इस तरफ जो है वो डिवाइड हो जाएगा, यानी इम्पल्स इंटू 1/t आ जाएगा। अगर हम इम्पल्स को क्या कर लेते हैं, इसको एज ए कांस्टेंट जो है कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे एफ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन 1/ क्या आ जाएगा, टी। इट मीन्स कि अगर टाइम जो है वो ज़्यादा होगा तो फोर्स का इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर टाइम कम होगा तो फोर्स का इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फोर्स और टाइम दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जिस गन का बैरल ज़्यादा होगा बुलेट को वहाँ से शूट आउट होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो फोर्स का इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम जो है वो प्रोड्यूस होगा। और अगर टाइम कम होगा, बैरल छोटा होगा, तो वो जल्दी से गुजर जाएगी, तो टाइम कम लगेगा। अगर टाइम कम लगेगा तो फोर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, और अगर फोर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, हायर एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये सिर्फ इतना सा हिस्सा मैंने आप लोगों को समझाने के लिए जो है वो किया है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो फिर आप ऐड कर लेना, शॉर्ट में जो है ये डेरिवेशन वाला पोर्शन जो है ना ऐड ना करना। बस ऊपर वाला आप डिपेंडेंस लिख के फिर आप ये लॉन्ग गन बैरल वाला लिख देना और शॉर्ट गन बैरल वाला लिख देना। आगे मैंने रीज़न लिखी हुई है उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है शॉर्ट में। लॉन्ग गन बैरल फोर्स एक्ट्स फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है, रिजल्टिंग इन ग्रेजुअल एक्सेलरेशन। ग्रेजुअल मतलब आहिस्ता, कम स्पीड, कम एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा, बिकॉज इम्पैक्ट टाइम इज़ ग्रेटर बट फोर्स इम्पैक्ट इज़ लेस। शॉर्ट गन बैरल आ जाएगा, फोर्स एक्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम कॉजिंग रैपिड एक्सीलरेशन। रैपिड मतलब ज़रा तेज़ एक्सीलरेशन, यानी हायर एक्सीलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा, बिकॉज इम्पैक्ट टाइम इज़ लेस बट फोर्स इम्पैक्ट इज़ लार्जर। उसके बाद कंक्लूजन आ जाती है आपके पास, द शॉर्टर बैरल produces higher acceleration because the same impulse is applied in less time with क्या है, greater force। तो ये आपके पास कंक्लूजन आ गई। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2.3 आ रहा है। ठीक है, तो इनमें से 2.1 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, 2.2 भी कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप देखें इसकी स्टेटमेंट जो है वो कितनी लंबी है। और 2.3 आ रहा है, फॉर अ कंप्लीट ट्रिप एवरेज वेलोसिटी वाज कैलकुलेटेड, इट्स वैल्यू कम आउट टू बी पॉजिटिव। यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो आपके पास वैल्यू आती है वो पॉजिटिव। इज़ इट पॉसिबल डैट इट्स क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रिप हैड द नेगेटिव वैल्यू। यानी कि जब वो अपना एक चक्कर मुकम्मल कर रही है तो क्या उसमें हो सकता है कि किसी लम्हे जो उसकी वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो जाए। गिव जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर। Yes, it is possible for instantaneous velocity to be negative while the average velocity is positive। यानी जो average आपके पास velocity होगी वो positive होगी, लेकिन किसी भी लम्हे उसकी velocity negative भी हो सकती है। Even if the total displacement is positive at certain moments, the object might move in the opposite direction, leading to a negative instantaneous velocity। आपको मैं एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, एग्ज़ाम्पल से आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। देखिए, आकार मूव्स 100 मीटर,
100 मीटर में वो ईस्ट की तरफ जाती है और उसके बाद जो 20 मीटर जो है वो वेस्ट की तरफ जाती है। ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव, और वो कह रहा है जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी, सिंस द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज ईस्टवर्ड बट ड्यूरिंग द वेस्टवर्ड मोशन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ नेगेटिव। ठीक है, जब देखो वो ईस्ट की तरफ जा रहा था तो उसका डिस्टेंस क्या था, 100 मीटर था। ठीक है, जो वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, 100 मीटर आ जाएगी, और उसमें से अगर हम 20 निकाल भी दें और -20 आ जाएगा तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो 100 -20, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टाइम। तो देखो फिर भी जो 80 होगा वो पॉजिटिव होगा, 80 को आप टाइम पर डिवाइड कर दोगे, वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, लेकिन किसी थोड़ी देर के लिए वेलोसिटी बीच में क्या हुई, उसकी जो है वो नेगेटिव भी होगी। 2.4 क्वेश्चन है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी v, इट रिटर्न्स टू ग्राउंड in time t, which of the following graph correctly represents the motion, explain your reasoning। ठीक है, आप अपने अपनी रीज़न दे के बताना है कि ग्राफ कौन सा, और इसमें देखें बी और सी तो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है, ना ही ए है। ए में देखें अगर हम कह देते हैं कि वेलोसिटी जो है वो पहले जो है इंक्रीज़ जो है वो मैक्सिमम से मिनिमम जा रही है, ज़ीरो हो गई है हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, और फिर जो है वो वहाँ से जो है फिर इंक्रीज़ करना शुरू करेगी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन तो वही आ गई। देखें अगर इधर भी डायरेक्शन इधर को जा रही है और इधर भी डायरेक्शन इधर को जा रही है तो ये ग्राफ नहीं आ सकता, ये वाला भी नहीं आ सकता। सी वाला ग्राफ जो है वो सही है कि पहले जो है उसने क्या किया कि आपके पास जो है t/2 टाइम तक वो क्या हुई, पहले वेलोसिटी जब हमने इसको थ्रो किया तो आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती गई। ठीक है, जब ऊपर को जा गया तो ग्रेविटी के जो है वो ख़िलाफ़ जो है वो बॉडी मूव कर रही होगी, तो उसकी आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, और वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या होगी, ये देखें ज़ीरो होगी, यानी कि हाफ़ टाइम के बाद क्या होगी, ज़ीरो होगी, और उसके बाद दोबारा जो है वो नीचे ग्राउंड की तरफ मूव करने शुरू हो जाएगी। तो देखें फिर ज़ीरो से क्या होना शुरू हो गई, इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। ठीक है, तो हाफ़ टाइम इधर आ गया और हाफ़ टाइम इधर आ गया, तो सी वाला आंसर जो है वो आपके पास क्या होगा, करेक्ट होगा। Graph C correctly represents the motion when a ball is thrown upward with an initial velocity v. As it rises, gravity slows it down until it reaches the highest point where its velocity is 0। देखो हाईएस्ट पॉइंट पे हमें पता है पहुंच के ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, 0 होती है, एक लम्हे के लिए बॉडी रुकती है। द बॉल देन फॉल्स बैक गेनिंग वेलोसिटी, जब वो नीचे को आता है तो फिर वो ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा होता है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है इन ऑपोजिट डायरेक्शन अंटिल इट रीचेस द ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ तक की आंसर जो है वो काफ़ी है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप इंडिकेटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये आप देख लें कि यहाँ से क्या है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप इंडिकेटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको पता है जो स्लोप है वो किसके बारे में बताती है, एक्सेलरेशन के बारे में जो है वो बताती है। तो देखें ये यहाँ पे स्लोप ही तो बन रही थी, ये जो आपके पास डायग्राम सी थी, ये देखें ये स्लोप बन रही है, तो ये स्लोप किसको बता रही है, एक्सेलरेशन के बारे में बता रही है। 2.5 है, द फिगर गिवन बिलो शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ट्रैवल ऑफ द साइकिलिस्ट। यानी कि एक साइकिलिस्ट है, उसने ये देखें यहाँ से ट्रैवल करना शुरू किया, ये इधर गया, फिर इधर से इधर मूव किया, फिर इधर से ये नीचे दोबारा आ गया। फाइंड द वेलोसिटी फॉर द सेगमेंट ए बी एंड सी। ए बी और सी के लिए क्या है, उसकी वेलोसिटी जो है फाइंड आउट करनी है कि वो किस तरह। अब देखें अगर आपने सेगमेंट ए के लिए निकालना है, ये सेगमेंट ए आ रहा है,
ठीक है। तो आपके पास वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल। तो डिस्टेंस क्या है, इनिशियल डिस्टेंस माइनस क्या हो जाएगा, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। देखें फाइनल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो ये कितना हो रहा है, 2 किलोमीटर हो रहा है, ठीक है। इनिशियल क्या हो रहा है, 0 किलोमीटर हो रहा है, ठीक है। और टाइम क्या आ रहा है, इनिशियल टाइम जो है वो 0 आ रहा है और फाइनल टाइम क्या आ रहा है, ये देखें 6 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर जो है वो निकाल लेंगे। ये डेल टी यानी कि हमारे पास कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी फॉर सेगमेंट ए, ठीक है। तो डेल डी या डेल एस जो है वो आप लिख सकते हो। आपके पास यहाँ पे आप कह सकते हो S2 माइनस S1। तो S2 जो था वो उसका फाइनल डिस्टेंस जो था वो 2 किलोमीटर था, इनिशियल डिस्टेंस जो था वो 0 किलोमीटर था, तो ये आपके पास 2 किलोमीटर आ गया। और जो टाइम था आप देखें उसका फाइनल टाइम जो था वो T2 आप रख लें, T2 माइनस T1, तो वो आपके पास 6 मिनट आ गया और इनिशियल 0 था तो वो क्या आ गया, 6 मिनट आ गया। वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी थी, वेलोसिटी इक्वल टू, ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, 2 को हमने 6 पे डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया, 0.333 किलोमीटर पर मिनट आ गया। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में करना चाहते हैं तो हमारे पास किलोमीटर को मीटर में करने के लिए हमने मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया और मिनट को सेकंड में करने के लिए हमने डिवाइडेड बाय 60 कर दिया, और इस तरह हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5.55 मीटर पर सेकंड जो है वेलोसिटी आ गई। ये किसकी वेलोसिटी निकली है, सेगमेंट ए की वेलोसिटी। अब सेगमेंट बी की निकालनी है, तो आप देखें इसका इनिशियल डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर है, इसका फाइनल डिस्टेंस भी क्या है, 2 किलोमीटर है। देखें यहाँ से ये आ रहा है, ठीक है। और डिस्टेंस क्या आ रहा है, इनिशियल टाइम जो है वो 6 आ रहा है और फाइनल टाइम क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी फॉर सेगमेंट बी, ठीक है। जो चेंज इन डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, S2 माइनस S1, और S2 भी 2 किलोमीटर है, S1 भी क्या है, 2 किलोमीटर है, तो ये 0 किलोमीटर आ गया। और जो चेंज इन टाइम है वो 10 मिनट से मिनट माइनस 6 मिनट इक्वल टू 4 मिनट आ गया। वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और 0 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या आ जाएगा, 0 किलोमीटर पर मिनट आ जाएगा और 0 ही मीटर पर सेकंड आएगा। उसके बाद जो है वो हम जो है सेगमेंट सी की वेलोसिटी लेते हैं। आप देखें सेगमेंट सी की जो है वो आपके पास ये वाला सेगमेंट सी आ रहा है, ये वाला हिस्सा। सेगमेंट क्या है, एक हिस्सा है, तो अब इस वाले हिस्से की निकालनी है। तो आप देखें आपके पास फिर क्या आ रहा है, आपके पास जो है इनिशियल डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर आ रहा है, जबकि फाइनल क्या आ रहा है, 0 जो है वो किलोमीटर आ रहा है, ठीक है। देखिए इधर ये डिस्टेंस जो है वो 2 आ रहा है, इधर डिस्टेंस क्या आ रहा है, 0, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। और टाइम कितना आ रहा है, 10 और 20 आ रहा है, यानी 20 में से 10 निकाल देंगे हम, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। और क्या करेंगे, 0 माइनस क्या हो जाएगा, आपके पास जो है वो 2 आ जाएगा, तो -2 ही आ जाएगा। तो आपके पास डेल डी क्या आ गया, 0, ठीक है, यानी कि इनिशियल जो था उस फाइनल जो था वो उसका 0 था और इनिशियल जो था वो उसका 2 था, तो -2 किलोमीटर आ गया, ठीक है। और टाइम भी इसी तरह डेल टी निकाल दिया। फाइनल टाइम जो था 20 था, इनिशियल टाइम 10 था, तो 20 में से 10 माइनस कर दिया तो 10 आ गया, ठीक है। फार्मूला लगाया है हमने, वेलोसिटी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वेलोसिटी इक्वल टू, ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, या चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम। तो -2 डिवाइडेड बाय 10 आ गया, तो ये 0.2 किलोमीटर पर मिनट आ गया। इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो है वो -0.2 को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। किलोमीटर को मीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 और मिनट को सेकंड में करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 कर दिया, और इस तरह -3.33 मीटर पर सेकंड जो है वो इसका आ गया। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डैट वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग। क्वेश्चन 2.6 है, इज़ इट पॉसिबल डैट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 0। वो कह रहा है क्या ये मुमकिन है कि
ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी हो वो ज़ीरो हो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वक्त के किसी भी हिस्से में या लम्हे में, बट इट्स एक्सेलरेशन इज़ नॉट ज़ीरो। इफ़ येस गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ केस, यानी कि इस सूरत में आपने एग्जाम्पल से जो है उसको बताना है अगर ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी जो होगी वो ज़ीरो होगी जबकि एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो जो है वो नहीं होगा। तो हम इसको एग्जाम्पल के ज़रिए जो है एक्सप्लेन करते हैं। आंसर येस दिस अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मोमेंटरली स्टॉप्स बिफोर चेंजिंग डायरेक्शन। एग्जांपल देते हैं। ठीक है, हमने बता दिया कि जो हमारे पास जब बॉडी रुकती है तो उस वक़्त उसका क्या होता है जो है, थोड़ी सी देर के लिए क्या है उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। ठीक है, यानी कि क्या, येस दिस अकर्स, यानी कि ऐसा उस वक़्त होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो नहीं होता और वेलोसिटी ज़ीरो होती है। जब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है मोमेंटेरीली जो है वो स्टॉप होता है, यानी एक लम्हे के लिए स्टॉप होता है बिफोर चेंजिंग डायरेक्शन, यानी कि उसकी डायरेक्शन चेंज किए बगैर जब वो एक लम्हे के लिए रुकता है तो उस वक़्त उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है लेकिन उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता। एग्जाम्पल, अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एट हाईएस्ट पॉइंट इट्स वेलोसिटी बिकम्स ज़ीरो। ठीक है, जैसे ही हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जब वो अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जाता है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है फॉर एन इंस्टेंट, यानी कि एक लम्हे के लिए, बट इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट एंड नॉन ज़ीरो। लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी की वजह से वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि नॉन ज़ीरो रहता है। और कितना है ये, -9.8। ठीक है, ऊपर को मूव कर रहा है तो -9 यानी कि ऊपर जाते वक्त वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, नेगेटिव होती है, और नीचे आते वक्त क्या होती है, पॉजिटिव होती है। दिस मीन्स डैट इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़, ठीक है, मोमेंटेरीली एट रेस्ट, it still experience acceleration causing it to starts moving downward। ठीक है, वो यही कह रहा है कि जब जो है वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक लम्हे के लिए जो है वो रेस्ट में आता है तो उस वक्त भी ये क्या कर रहा होता है, एक्सेलरेशन को जो है एक्सपीरियंस कर रहा होता है। और यही एक्सेलरेशन जो है वो इसको नीचे की तरफ क्या करता है, जो है वो मूव करवाता है। तो कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस आगे हैं। 2.1 है, हैव अ वेक्टर कैन रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, ठीक है, एक्सप्लेन। ये पेज नंबर 30 पे है आपके पास। ठीक है, अब मैं आपको नहीं बता रही, अगर आप लोग डीपली ये सारा पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों को जो है वो पढ़ा दिया है, अच्छे तरीके से समझा दिया है, तो ये पेज नंबर 30 पे है। अगर पेज नंबर 30 पे आपको टॉपिक की समझ नहीं आती तो आप जो है वो वीडियो में जाकर देख लें, यहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है उस टॉपिक को, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। 2.2 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। ये क्या है, पेज नंबर जो है वो 32 पे है। ठीक है, रेस्ट और मोशन को विद एग्जांपल बता देना तो 2 नंबर में काफ़ी है। उसके बाद पार्ट 2 है, स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, ये पेज नंबर 34 और 35 पे है। स्पीड और वेलोसिटी का टॉपिक भी मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। 2.3 है, क्वेश्चन डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स। तो ये पेज नंबर 33 पे है, टाइप्स ऑफ मोशन। और मैंने जो टॉपिक पढ़ाया हुआ है जिसमें एग्जाम्पल्स नहीं थी, मैंने उसमें भी आप लोगों को इसी वजह से एग्जाम्पल्स जो है वो पढ़ाते वक्त ही सबकी एग्जाम्पल्स जो थी अलग-अलग बता दी थी। 2 से 3 एग्जाम्पल्स मैंने जो है वो टॉपिक में पढ़ाते वक्त जो है वो बताई हैं। 2.4 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके पास पेज नंबर 34 पे है। किस पे है, पेज नंबर 34 पे भी है। और मैंने आपको जो है इस दोनों में जो है वो डिफरेंस जो है वो लिख के भी प्रोवाइड किया हुआ है। 2.5 क्वेश्चन है, व्हाट डू ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, एक्सप्लेन इट बाय ड्राइंग डायग्राम्स। डायग्राम बना के आपने इसको एक्सप्लेन करना है। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ग्रेडियंट का वो क्या है, पेज नंबर 41 पे है। और स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो
43 पेज पे है। ठीक है, तो इस तरह ये इसका आंसर 41 पेज पे और 43 पेज पे जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। 2.6 है, प्रूव डैट द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ये आपके पास जो है पेज नंबर 43 और 44 पे जो है वो आ जाता है। ठीक है, 43 से शुरू हो रहा होगा और 44 पे क्या हो रहा होगा, ख़त्म हो रहा होगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है 2.7 क्वेश्चन है, हाउ इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड टू बॉडीज़ मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ये पेज नंबर 44 और 45 पे है। इसलिए स्टूडेंट्स मैंने आपको सिर्फ पेज नंबर बताए हैं क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स जो हैं वो आप लोगों को थोरोली पढ़ाए हुए हैं। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आती तो वो वीडियो पे क्लिक करके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत आसान है कि अगर आपको लर्न करने को नहीं भी दिल चाह रहा तो आप 2 से 3 दफ़ा जो है उन क्वेश्चंस के आंसर सुन लोगे तो आपको 50% तो वैसे ही याद हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी किया करें ताकि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ सकें। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।